पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ व्यवस्था विवरण के पुस्तक अध्याय 23 यहोवा की सभा में प्रवेश निषेध। जिसके अंड कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो वो यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अमोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरमनहरैम देश के पतोर नगर वाले भोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तो जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी ना चाहना। किसी एदोमी से घृणा ना करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा ना करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में आने पाए। चावनी को शुद्ध कर रखना। जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर चावनी डाले तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वो चावनी से बाहर जाए और चावनी के भीतर ना आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वो स्नान करे और जब सूर्य डूब जाए तब चावनी में आए। चावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वही दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक कंठी भी रखे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को टाँप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी चावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी चावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। अन्य नियम। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले, उसको उसके स्वामी के हाथ न पकड़ा देना। वो तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर न करना। इस्राएली स्त्रियों में से कोई देवदासी ना हो, और न इस्राएलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वेश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों कमाई घृणित कर्म है। अपने किसी भाई को ब्याज पर
ऋण न देना। चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज पर ना देना। तू परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा ना करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है, वहाँ जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए, उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने, तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले, उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तू किसी दूसरे की दाग की बारी में जाए, तब पेट भर मनमाने दाग खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए, तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हांसुआ न लगाना। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए, उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और